हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम मंथली कंपाइलेशन में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जहां हम बात करेंगे फरवरी मंथ के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू। एक्चुअली 100 नहीं है, ये 100 से ज्यादा 120 130 के आसपास आपको एमसीक्यू मिलेंगे। क्योंकि मैं एलिमिनेट कर रही थी, फिर मुझे लगा ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैंने ज्यादा क्वेश्चंस को एलिमिनेट नहीं किया। इसलिए 100 प्लस आपको फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया है तो आप डेफिनेटली इन प्रश्नों के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेशन आपके रिवीजन पर्पस के लिए है, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के एसबीआई एग्जामिनेशन होने वाले हैं, मेंस एग्जाम है, आपका एसएससी स्टेट एग्जामिनेशन है, महिला बाल विकास अधिकारी के एग्जाम है, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपके हर वन डे एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है लाइक बटन पे क्लिक तो करना ही करना है ना। बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में, तो इसकी पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। ठीक है, आप मैगजीन सेक्शन में जाइएगा। मैगजीन सेक्शन में जाना तो वहां पर आपको जनवरी मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू की मैगजीन भी मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फरवरी मंथ के भी टॉप 100 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वहां पर मिल जाएगी, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहां पर अवेलेबल होगी? पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से मैगजीन सेक्शन में जाना, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर 2025 चेस टूर्नामेंट? टाटा स्टील मास्टर 2025 चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे देश के ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है आर प्रज्ञानंदन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्बम ऑफ द ईयर एट द ग्रेमी अवार्ड। अब देखिए, जो आपके ग्रेमी अवार्ड होते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, या आपके ऑस्कर अवार्ड होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है फिल्म में, जो जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशली जो आपकी जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर है, बेस्ट पिक्चर है, या फिर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म है, बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ग्रेमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है काउ बॉय कार्टर को। काउ बॉय कार्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, चार बिग अवार्ड्स होते हैं ग्रेमी में। एल्बम ऑफ द ईयर काउ बॉय कार्टर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, सॉन्ग ऑफ द ईयर अगेन नॉट लाइक अस, एंड द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है चैपल रॉन। ठीक, नेक्स्ट, विच इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट वॉन द ग्रेमी इन द बेस्ट न्यू एज? अगेन कोई इंपॉर्टेंट अगर इंडियन पर्सन है उनको अवार्ड मिला है तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में कौन से वो इंडियन आर्टिस्ट है, इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट है जिनको ग्रेमी मिला है? आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन। ठीक है, चंद्रिका टंडन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द 6th मेंस हॉकी इंडिया लीग 24-25 टाइटल? तो छठवां एडिशन मेंस हॉकी इंडिया लीग किसने जीता है? तो ये जीता है सरांची रहा बंगाल टाइगर ने, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री ग्रांटेड माउंट तरांकी लीगल पर्सनहुड? या सिंपल ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि माउंट तरांकी कहां पर है, इसको रिसेंटली लीगल पर्सनहुड दिया गया है। जैसे कि आपकी जीवित मानव का जो राइट्स होते हैं ना, वही राइट्स इस माउंटेन को भी दिए गए हैं। कहां पर? न्यूजीलैंड में। What is the budget allocation for Indian Railway in 25-26 fiscal year? 2025-26 में अगर आप देखेंगे बजट में कितना बजट अलॉटमेंट किया है इंडियन रेलवे के लिए? आंसर हो जाएगा 2.52 लाख करोड़ रुपीस। 2.52 लाख करोड़ रुपए 2025-26 के लिए रेलवे बजट सैंक्शन हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका टारगेट है 2.62 करोड़ रुपीस, 2.62 करोड़ रुपीस, जिसमें से बजट 2.52 करोड़ रुपीस आपको अलॉटमेंट किया गया है। 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट है। निर्भया के लिए 200 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेशन टारगेट? अब यहाँ पे जो हमारी मालगाड़ियां होती हैं, कई तरीके से रेलवे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। 2025-26 के लिए रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट कितना है? 3.02 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट है। व्हाट इज द टारगेट फॉर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे? कब तक भारतीय रेलवे का कंप्लीटली विद्युतीकरण या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा? देखिएगा, जो लोग अभी रेलवे एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए रेलवे बजट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026। Consider the following statement regarding the railway budget and the union budget.
यहाँ पे बोला है कि एक्वर्ट कमेटी 1924 के रिकमेंडेशन के बाद रेलवे बजट और यूनियन बजट को सेपरेट कर दिया गया था। पहला रेलवे बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट किया था जॉन मथाई ने 1947 में। ये वाले जो लाइन है फर्स्ट रेलवे बजट की, ये लाइन ऑलरेडी एमपीपीएससी ने अपने पेपर में पूछी थी। ठीक है, तो जॉन मथाई ने 1947 में भारत का पहला इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रेलवे बजट प्रेजेंट किया था। रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ 2014 में मर्ज किया गया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए एकवर्ट कमेटी का फॉर्मेशन जो है वो 1920 में हुआ था और 1924 में इनके रिकमेंडेशन को माना था और रेलवे बजट और यूनियन बजट को सेपरेट करने की बात की गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे पहला रेलवे बजट जॉन मथाई हो गया और 2017 में 2017 में रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Which Indian organization is responsible for conducting the Asian Water Word Census? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियन वाटर वर्ड सेंसस को कंडक्ट कराता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, अभी तो बहुत सारे एमसीक्यू हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ फरवरी मंथ की बैंकिंग करेंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें कंप्लीट फरवरी मंथ की आपका थ्योरी बैंकिंग का और टॉप 100 एमसीक्यू बैंकिंग के कवर है। केवल 25 रुपीज में पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आप सिंपली इनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा फरवरी मंथ के टॉप 300 एमसीक्यूज और जितना भी हमने फरवरी मंथ में वन लाइनर्स कवर किए वो सारी बातें आपको इस मैगजीन में मिलेंगी। ये दोनों प्रोडक्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मोर अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसकी लिंक पोस्ट हो जाती है, टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स के क्विज वगैरह पोस्ट हो जाते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड विच मटेरियल फ्रॉम द सिमुलेटेड मून सॉइल। चंद्रमा की सतह से जो मिट्टी है उस मिट्टी से कौन से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का काम आईआईटी मद्रास ने किया है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच टीम वॉन ऑल 3 एडिशन ऑफ आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी? तीनों जो आपके एडिशंस होते हैं आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? ऑस्ट्रेलिया ने। Who has been reappointed as the MD and CEO of Maruti Suzuki? मारुति सुजुकी के MD and CEO कौन बन चुके हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर क्या हो जाएगा? हिसाशी ताकेशु। विथ रेफरेंस टू द एसआर रिपोर्ट, एसआर का मतलब होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसआर एक एनुअल स्कूल बेस्ड सर्वे है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। ये सर्वे ट्रैक करता है कि कितना एनरोलमेंट हुआ है और कितने बच्चे हैं जो कि आपके 5 ईयर से लेकर 16 ईयर्स के बीच में है, जो कॉमन रीडिंग स्किल्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। ऐसा जो सर्वे है वो एनजीओ प्रथम प्रथम करके एक एनजीओ है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सेकेंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो पहली चीज तो ये स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। Consider the following statement regarding the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation. ठीक है, हमारे देश के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए इस बॉडी के फॉर्मेशन को किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डेडलाइन शेयर की है कि आपको आपको यहाँ पे 500 करोड़ रुपीज पेड अप कैपिटल जनरेट करना है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कमिटमेंट किया है कि वो 20% पेड अप कैपिटल का कंट्रीब्यूट करेगा। पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल इनको जनरेट करनी है वो 500 करोड़ की नहीं है, वो 300 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल जनरेट करनी है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेबी when listed platform aim to regulate the trading of share before their official listing, what is the unofficial market called? अब यहाँ पे जैसे कि आईपीओ आया, किसी कंपनी का आईपीओ आया, आपने उसको परचेज किया शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने से पहले, और आपने जो परचेजिंग की मतलब जो अलॉटमेंट होने वाला है उसके पहले, तो लिस्टिंग होने से पहले अलॉटमेंट होने से पहले जो गैप रह जाता है उसमें क्या होता है? आउटडोर इलीगल मार्केट में ट्रेडिंग हो जाती है, उसे हम ग्रे मार्केट कहते हैं। Where will the 9th Asian Winter Games be held? तो 9th नंबर के एशियन विंटर गेम्स चाइना में होंगे। Who become the first Indian astronaut to be part of EXIM Mission 4? EXIM Mission 4 का पार्ट होने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन बन जाएंगे? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। Which Indian origin astronaut set a new record for longest
स्पेस वॉकिंग टाइम बाय द वीमेन। तो लॉन्गेस्ट समय में स्पेस वॉक करने वाली पर्सन कौन बन चुकी है? सुनीता विलियम्स, जो अभी स्टक है स्पेस में। विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे थर्ड नंबर पे रामसर साइट कहां पर है? इंडिया में, भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। What is the name of गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? अभी कोई चीज पहली होती है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुजरात राज्य की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का नाम क्या हो जाएगा? इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी। Who won the पॉली उमरगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन 2024? तो पॉली उमरगर अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। विच इंडियन एथलीट वॉन द बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड? तो बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड कौन से ऐसे एथलीट को मिला है? आंसर हो जाएगा आर अश्विन, जिनको हम रविचंद्रन अश्विन भी कहते हैं। विच सिटी होस्टेड द फाइनल ऑफ आईसीसी अंडर 19 वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप? अंडर 19 वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फिनाले कहां पर होगा? कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स, जो कि चाइना में होने वाले हैं? तो बिनबिन, बिनबिन एंड नीनी, जो कि टाइगर है। ठीक है, टाइगर एंड टाइगरेस है ऑप्शन नंबर ए। Which country was declared the first African nation to eliminate onchocerciasis या फिर river blindness? तो river blindness डिसीज से फ्री होने वाली पहली अफ्रीकन कंट्री कौन सी बन चुकी है? आंसर हो जाएगा नाइजर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामसर साइट। भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट 89 है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है रामसर साइट में। पहला सही है, दूसरा सही है, बट इंडिया थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा। करेक्ट है तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महाकुंभ ट्रेजेडी इन्वेस्टिगेशन। जब मौनी अमावस्या थी, महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, वहां पे एक भगदड़ मच गई थी जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी का फॉर्मेशन बनाया किया है। ये जो 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी है वो ये महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम करेगी। कमेटी को हेड करने का काम जस्टिस हर्ष कुमार कर रहे हैं, जो कि रिटायर्ड जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और नेक्स्ट कुंभ मेला हरिद्वार में 2027 में होगा। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये हरिद्वार नहीं है, ये नासिक है, नासिक में होगा। What is the total outlay of Skill India program from 22-23 to 25-26? स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में हो जाती है और 2022-23 से 2025-26 के लिए टोटल बजट 8,800 करोड़ है, 8,800 करोड़ रुपीस। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो हमारे देश में जो सफेद टाइगर पाए जाते हैं उनका पहला ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा में अगर आप देखेंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखेंगे तो व्हाइट टाइगर आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फोर्ट विलियम? तो फोर्ट विलियम, जो कि इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। What is the new name of Zomato after its corporate rebranding? तो नॉर्मल पर्सन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जोमेटो है, लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो इसमें इनकी रिब्रांडिंग हुई है और जोमेटो का नया नाम आया है एथर्नल लिमिटेड। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। Where is India's first AI university being set up? Again very important, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी महाराष्ट्र में। What is the target year for India to enter the top 25 in logistic performance index? हमारा क्या टारगेट है कि कब तक हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, अभी 38 नंबर पे हैं, टॉप 25 में आ जाएंगे बाय द 2030 2030 तक। What is the name of L&T Finance newly launched AI powered home loan advisor? जिसका नाम है काई। Which country has become the first to criminalize AI generated child abuse content? तो चाइल्ड अब्यूज जो भी सेक्सुअली कंटेंट वगैरह आते हैं उसको क्रिमिनल ऑफेंस बताया है किसने? आंसर हो जाएगा, पहली कंट्री है यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम। Where has the southern hemisphere largest Hindu temple being inaugurated? सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल आपको कहां पर मिलेगा? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मिलेगा। Which Indian startup has become the world's second and most downloaded food and drink application? तो यहाँ पे इंडिया का और वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा जेप्टो। नाउ बात करेंगे ई नाम एग्रीकल्चर कम्युनिटी के बारे में।
अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 नई कम्युनिटी को एड ऑन किया है ई नाम प्लेटफॉर्म पे, और टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटी ई नाम पोर्टल पे 231 हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यूएस इंडिया इमिग्रेशन इशू पे बात हो रही है। 104 इंडियन को यहाँ पे डिपोर्ट किया है फ्रॉम यूएसए फॉर इलीगल इमिग्रेशन थ्रू द डंकी रोड। डंकी रूट जो होता है वो एक लीगल पाथवे होता है जहाँ पे स्किल प्रोफेशनल जो है वो माइग्रेट होते हैं यूएसए। जब पहले में लिखा है कि इलीगल इमिग्रेशन है, तो डंकी रूट जो होता है वो इलीगल एंट्री पॉइंट्स होते हैं, इलीगल लोग माइग्रेट होते हैं फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इंडियन आर्मी बैम्बू बंकर प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर बैम्बू से बने हुए बंकर, कंपोजिट बंकर को लॉन्च करने की बात की है, और ये इको फ्रेंडली होंगे जिनको हाई एल्टीट्यूड एरिया स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज में इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के टेन्योर को 2028 तक एक्सटेंड किया है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में बनी थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इरडई न्यू रूल फॉर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो सीनियर सिटीजन का एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, वो आपका जो कैप है वो 15% से ज्यादा हाइक नहीं होना चाहिए। अगर 15% से ज्यादा अगर आप हाइक करते हो तो आपको इरडई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। एनी इंक्रीज बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट विल नाउ रिक्वायर पीरियड अप्रूवल फ्रॉम द इरडई। देखिएगा यहाँ पे जो कैप है वो 10% हाइक का है, ना कि 15% का। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन के मामले में भारत आपको 96 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। टोटल 180 कंट्रीज की यहाँ पे हमने रैंकिंग की है बेसिक ऑन द करप्शन लेवल। भारत जो है अगर आप देखेंगे तो 96 पोजीशन पे है। डेनमार्क आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव टाइम फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे फिनलैंड है, थर्ड नंबर पे सिंगापुर है। विच इंडियन स्टेट अलोकेटेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू हायर एजुकेशन। तो हायर स्टडी के लिए वो कौन सा राज्य है जो अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा बजट हायर एजुकेशन में देता है? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी एक्चुअली। नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसका नाम है एक्सपांडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। इसमें कहा गया कि जो स्टेट सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं हायर स्टडी में वो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य अपनी जीडीपी का 8.11% हायर स्टडी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जम्मू के बाद मणिपुर और मेघालय है। और लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा तेलंगाना स्टेट का। तेलंगाना गवर्नमेंट केवल और केवल 0.18% अपनी जीडीपी का हायर स्टडी में कंट्रीब्यूट करती है। तेलंगाना के बाद गुजरात और राजस्थान है। ये तो इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी हो गया। नाउ बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। इन द टर्म्स ऑफ रुपीज जो हाईएस्ट बजट अलोकेशन है फॉर हायर स्टडी, तो सबसे ज्यादा बजट होता है महाराष्ट्र राज्य का 11,000 करोड़ रुपए, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु है। सबसे कम कहां पर है? सिक्किम, केवल 142 करोड़ रुपए, फिर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। ठीक है, ये सारी बातें हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस की हैं। तो अभी केवल रिवीजन के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देख ली। मेघालय विल होस्ट विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2027। तो मेघालय जो है वो नेशनल गेम्स का 39th एडिशन होस्ट करेगा 2027 में। हु वॉन द 36 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप। तो स्नूकर प्लेयर कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज आडवाणी स्नूकर प्लेयर है जिन्होंने 36 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वीमेन टू बी क्राउन मिसेज वर्ल्ड। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 बनने वाली पहली ब्लैक वीमेन कौन सी है? जिनका नाम है सैगो गैले। ऑप्शन नंबर बी। दिस इज 7 स्टार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चमन अरोरा जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 दिया है फॉर हिज बुक रिटर्न इन विच लैंग्वेज। किस भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड चमन अरोरा को मिला है? आंसर हो जाएगा डोगरी। किस भाषा में है ये? डोगरी इज द राइट आंसर। तो चमन अरोरा को यहाँ पर डोगरी भाषा में साहित्य की रचना करने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। और इनकी स्टोरी कलेक्शन का नाम है एक होर अश्वत्थामा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी बाय द मतलब ये जो अवार्ड है पहली बार शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के समय। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फरीदाबाद हरियाणा में, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए होता है। What is the latest RBI digital payment index value of September?
आरबीआई की डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वैल्यू कितनी है? 465 आपको देखने को मिल जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बताता है कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, कितने लोग हैं जो डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को या जो इंडेक्स है आरबीआई रिलीज करता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। और आरबीआई ने इसकी शुरुआत कब की थी? इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट है, who has been appointed as the new director general of Russia's state space corporation Roscosmos। जैसे कि अमेरिका में नासा है, भारत में इसरो है, वैसे ही रशिया में क्या है? रॉसकॉस्मोस है। इसके हेड डायरेक्टर जनरल कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिमित्री बैकनोव। इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली फॉर लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इन 2024। विच कंट्री रैंक फर्स्ट? तो इंडिया थर्ड नंबर पे है और कौन सी कंट्री फर्स्ट नंबर पे है? चाइना। ठीक है जी, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लीड सर्टिफिकेशन रैंकिंग की जाती है। इसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया के 370 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। विच इंडियन स्टेट स्कूल बिकम द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ग्रीन रेटेड स्कूल? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल कहां पर है? आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य में। Which Latin American country withdraw from the China's Belt and Road Initiative? तो लैटिन अमेरिकन कंट्री एक आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है पनामा। और पनामा ने रिसेंटली विड्रॉ किया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, बीआरआई प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट है, मोरंड गंजन इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो सिंचाई से संबंधित व्यवस्था है, जो सिंचाई से संबंधित आपका नया इनिशिएटिव है, ये एमपी से, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, देखिएगा सिंपल सी कहानी है, ये सब करंट अफेयर्स है। पूरे महीने भर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और जो भी हम पढ़ते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखे होंगे तो डेफिनेटली आप इनको पढ़ पा रहे होंगे रिवीजन करने के लिए। बिल्कुल एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कंडीशन की वजह से नहीं देखे, डेली करंट अफेयर्स देखे नहीं, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, जैसे क्वेश्चन होंगे तुरंत देख के आंसर आप कर देना, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत उस केस में है नहीं। ठीक है, Which Indian state was declared Naxal free after the final surrender? आंसर जाएगा कर्नाटका राज्य। आसाम is aiming to Guinness World Record for the which dance performance? आंसर हो जाएगा झूमर। जनरली बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, बिहू पे टिक करता है, तो बिहू को पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, अभी का लिए है झूमर। Which city will host India's second diplomatic mission in France? तो यहाँ पर एक तो पेरिस में है और दूसरा क्या हो गया? मार्सले। ऑप्शन बी। Where is India's first cryogenic facility to preserve endangered plant species being established? तो यहाँ पे कई सारी ऐसी प्लांट की स्पीसीज है जो इंडेंजर में है। अगर उनके सीड्स वगैरह को हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से प्रिजर्व नहीं किया तो हो सकता है आने वाले समय पे ये जो प्लांट स्पीसीज है वो एक्सटेंड हो जाए। इसलिए क्रायोजेनिक मतलब एक्सट्रीमली ठंडा, जो कि लगभग -150 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो क्रायोजेनिक फैसिलिटी भारत की पहली आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तमिलनाडु में। Who was सेम नोजोमा? सेम नोजोमा कौन है? तो सेम नोजोमा जो है वो कौन थे? ये आपके पहले आप देखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नमीबिया के। इन्हें फादर ऑफ नमीबिया भी कहा जाता है। इनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विकसित गांव स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। विकसित गांव स्कीम का बजट कितना है? तो विकसित गांव गांव 5 सालों के लिए 5,000 करोड़। यूनानी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल हम 11 फरवरी को यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया एम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया। हमारा टारगेट है कि हमें लिम्फेटिक फाइलेरिया मुक्त करना है भारत को, और ये हमने टारगेट सेट किया है 2027 का। हु इज द चेयरमैन ऑफ आरबीआई वर्किंग ग्रुप रिव्यूइंग ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग? तो आरबीआई ने जो हमारे एनएससी और बीएससी होते हैं उसमें ट्रेडिंग टाइम सेटलमेंट के लिए कमेटी का फॉर्मेशन किया है, और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं राधा श्याम राठौर। Who has been appointed as the new CEO of Nokia? Nokia एक बड़ा ब्रांड है। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि नोकिया और नासा ने पार्टनरशिप की है और दोनों मिलके मून पर क्या करेंगे? मून पे आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप हाई स्पीड में वहां पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। तो सीईओ कौन है नोकिया के? आंसर क्या हो जाएगा आपका? जस्टिन पोटार्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ नासा अपकमिंग एक्सोप्लैनेट मिशन? तो जो एक्सोप्लैनेट मिशन है उन तक पहुंच के उनके बारे में जानकारी लेने के लिए नासा एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? पेंडोरा। क्या नाम है इसका? पेंडोरा। तो पेंडोरा किसका मिशन है? नासा का है। विच कंपनी वॉन द गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड? तो गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है।
नेक्स्ट बात करते हैं, वो कौन सी कंपनी है जिसने लंपी स्किन डिसीज के लिए एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है बायो लंपी वैक्सीन। तो ये बनाई है बायोवेट ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश ऑपरेशन अगेंस्ट वायलेंट अटैक? तो बांग्लादेश में कुछ समय पहले काफी ज्यादा एग्रेशन हुआ था, हिंसा हुई थी, वायलेंस हुआ था। तो इसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें कई सारे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला गया है जिसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। नेक्स्ट, वरुण चक्रवर्ती बिकम द सेकेंड ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू डेब्यू इन द ओडीआई। तो वरुण चक्रवर्ती भारत के सेकेंड नंबर के ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया। पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर के ओल्डेस्ट पर्सन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा फारूक इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर वॉज 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? तो 12वां एडिशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का कहां पर हुआ था? दुबई में हुआ था। ठीक है, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप? पैरा आर्चरी एशिया कप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। ठीक है, टोटल 27 मेंबर के कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था पैरा आर्चरी एशिया कप में। ठीक है, जिसमें भारत को 6 गोल्ड मेडल, एक्चुअली भारत को टोटल 12 मेडल्स मिले हैं जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रोंज मेडल है। मेडल टैली में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे थाईलैंड है और थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया है। ये जो टूर्नामेंट है इसको होस्ट करने का काम बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पोर्ट ड्रिंक रिसेंटली लॉन्च बाय द रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट? वो कौन सी यहाँ पर स्पोर्ट्स ड्रिंक है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द रिलायंस? आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पिनर। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पिनर। Which financial influence-led platform become the first to receive SEBI RIA license? सेबी का RIA लाइसेंस पाने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा बन चुका है? मतलब एक आपकी लीगल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, रेगुलेटरी लीगल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। आंसर हो जाएगा द 1% क्लब। Consider the following statement about India's first automated biomedical waste treatment plant. ये जो ऑटोमेटेड पहला भारत का बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह से बायो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकिल करेगा, इसका नाम है सृजनम। इसे CSIR NIIST ने डेवलप किया है मुंबई में। पहला सही, इसका नाम आपको सृजनम देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये कहां पर है? इसको सेटअप किया गया है नई दिल्ली में, ना कि मुंबई में। What is the name of हरियाणा गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ? सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने हर खेत स्वस्थ खेत इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। Who has been appointed as the chief economist of Canara Bank? तो कैनरा बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट आपको कौन मिल जाएगा? डॉक्टर माधव कुट्टी जी। Who is the author of book I Am a Soldier's Wife? आप सभी को पता है हमारे देश के जो पहले CDS थे विपिन रावत जी, उनके साथ एक और आर्मी पर्सनल थे जिन दोनों का चॉपर क्रैश में एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है। उनकी वाइफ है जिनका नाम क्या हो जाएगा? गीतिका लिडर। इन्होंने आई एम अ सोल्जर्स वाइफ नाम से बुक को लिखा है। What is the expected speed of BrahMos next generation missile? So it is 3.5 Mach। ये आपकी एक्सपेक्टेड स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल की। What is India's rank in the climate risk index? तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 6वें स्थान पर मिल जाएगा। अब मित्र को लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी का इनिशिएटिव है मित्र। मित्र का पूरा नाम क्या है? मित्र का मतलब है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी। India's first indigenous aerospace grade semiconductor chip शक्ति has been developed by। एरोस्पेस के लिए पहली बार भारत ने एक सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जिसका नाम शक्ति। इसे बनाने का काम IIT मद्रास के साइंटिस्ट लोगों ने किया है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोकरा आर्ट। ये अगेन आपके आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट को कवर करता है। डोकरा आर्ट के बारे में बातें की गई है। डोकरा आर्ट एक ट्रेडिशनल मेटल कास्टिंग टेक्निक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लिखा इसका ओरिजिन तमिलनाडु में हुआ था। तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पे झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में ये प्रैक्टिस होती है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। Which state top the state of devolution to panchayat in state report? तो स्टेट ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट रिपोर्ट में कर्नाटका राज्य आपको टॉप पर मिल जाएगा, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी है। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉन द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी? दिस इज इंपॉर्टेंट। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसे मिली है? यहाँ पे 38 नेशनल गेम्स में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी उस टीम को दी जाती है जिसने नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा मेडल्स को जीता हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। सर्विसेज को टोटल 121 मेडल्स मिले, जिसमें से 68 गोल्ड मेडल है। सर्विसेज के बाद महाराष्ट्र और फिर हरियाणा आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नदी बंधन स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो नदी बंधन योजना की शुरुआत किसने की है? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने की है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। विच इंडियन बिजनेस फैमिली टॉप ब्लूमबर्ग एशिया रिचेस्ट फैमिली लिस्ट। तो ब्लूमबर्ग ने जो एशिया के सबसे अमीर खानदानों की लिस्ट निकाली थी, उसमें आपको एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन देखने को मिल जाएंगे, अंबानी फैमिली। Which country's crew successfully produced oxygen and rocket fuel in space using artificial photosynthesis? तो यहाँ पर वो कौन सी कंट्री है जिसने स्पेस में आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस जनरेट किया था, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल को प्रोड्यूस किया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज चाइना। Which state received the highest investment commitment at the 2025 World Economic Summit? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट की जो मीटिंग हुई थी वो दाओस में हुई थी, और यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया गया है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द रीनेम प्लेस इन द राजस्थान। कोई सागर का नाम बदल के सूर्य सागर रखा गया है, और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम रख के महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया है। तो देखो, यहाँ पे जो किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है उसका नाम चेंज करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फोय सागर लेक का नाम वरुण सागर रखा है, ना कि सूर्य सागर। ठीक है, तो पहला करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ, सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। Who has been appointed as the principal secretary to the Prime Minister Modi? प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिसेंटली हमारे 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी बन चुके हैं। कैश पटेल रिसेंटली किस नंबर के डायरेक्टर बने हैं एफबीआई के? एफबीआई के ये 9th नंबर के डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका नाम है कैश पटेल। Who won the 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप मेंस टाइटल? तो स्नूकर टाइटल यहाँ पे एशियन स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। Which Indian women made it to the Forbes list of top 10 richest women? तो टॉप 10 richest women की लिस्ट में आपको एक नाम देखने को मिलेगा, वो नाम है सावित्री जिंदल का, और ये 7th नंबर पे आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट नंबर पे मिलेंगी एलिस वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट से है। Who has been appointed as the new MD and CEO of SBI कार्ड? तो हमने देखा था सलीला पांडे के बारे में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been cleared as the first astronaut with disability for long duration ISS mission? पहले ऐसे कौन से विकलांग एस्ट्रोनॉट मिल गए हैं जिनको अप्रूव किया है और अपकमिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में भेजा जाएगा? इनका नाम है जॉन मैकफॉल। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ न्यूटेला, जो कि जिनका निधन हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को रिवेला, ऑप्शन नंबर बी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे किस कंट्री के नेशनल डे सेलिब्रेशन पे? आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशियस। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द दुलारी कन्या स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दुलारी कन्या स्कीम अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इस स्कीम में जो फिक्स डिपॉजिट है वो 30,000 रुपए दिया जाता है फॉर गर्ल्स बोर्न इन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 20,000 रुपए का प्रोवाइड किया जाता है जब बेनिफिशियरी इनरोलमेंट करती है आपकी क्लास नंबर 12th में। दोनों आपके जो तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइना सुसाइड रेट, सॉरी इंडिया सुसाइड रेट एज पर द लेंसेट स्टडी। लेंसेट स्टडी के अकॉर्डिंगली भारत में सुसाइड रेट क्या है? तो भारत का ओवरऑल सुसाइड रेट डिक्लाइन हुआ है 30% फ्रॉम 1990 टू 2021। मैक्सिमम जो यहाँ पे सुसाइड हो रहे हैं वो एडुकेटेड वीमेन कर रही हैं। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जो है, इसका पर्पस है हमारे देश के जो सुसाइड केसेस हैं उनको हमें रिड्यूस करना है 10% बाय द 2030। देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वल्चर इन इंडिया। तो भारत में वल्चर के बारे में बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वल्चर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात की कही जा रही है कि लगातार वल्चर्स की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का कारण है वो है डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल करना, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करता है। 2006 में से बैन किया गया था। पूरे वर्ल्ड में 23 वल्चर स्पीसीज पाई जाती है, 9 जो है इनमें से भारत में पाई जाती है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। With reference to the Seoul Leadership Conclave, consider the following statement. सोल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो सोल का फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। इस इवेंट को भारत मंडप नई दिल्ली में होस्ट किया गया था, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोबगे आपको यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इनॉग्रेटेड आरएसएस हेडक्वार्टर। आरएसएस का नया हेडक्वार्टर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है केशव कुंज।
केशवकुंज जो है वो नागपुर में लोकेटेड है। इसमें 3 टावर हैं, साधना, प्रेरणा और अर्चना टावर्स। और यहाँ पर एक स्टेच्यू भी है केशव बलिराम हेडगेवार की, जो कि फाउंडर है आरएसएस के। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो केशव कुंज है, जो कि आरएसएस का नया हेडक्वार्टर है, वो नागपुर में नहीं, नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। What was India's total fish production in 23-24? तो भारत का टोटल फिश प्रोडक्शन 2023-24 में आपको 184 लाख टन देखने को मिल जाएगा। Where was India's first vertical bifacial solar plant installed? तो दिल्ली मेट्रो में आपको देखने को मिलेगा, ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन में भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट है सुनील भारती मित्तल को रिसेंटली ऑनरी नाइटहुड का टाइटल दिया है किस राज्य के द्वारा? आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर आपको मिल जाएंगे सव्यसाची कर। ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, इसकी पीडीएफ आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। Which Indian cricketer has become the fastest to score 14,000 run in the ODI? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। Which football club won the ISL winner shield? ISL winner shield किसको मिली है? मोहन बागान सुपर जायंट को मिली है। फिर ऋचा चड्डा और अली फजल की पहली फिल्म जिसका नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, इनको इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स अवार्ड मिला है। ठीक है, विच कौन और किस कैटेगरी में और कहां पर मिला है? आंसर हो जाएगा जॉन कैसवेट अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। Which religion has been recently recognized as an official religion in the Bodoland? एक नया धर्म रिकॉग्नाइज किया गया है बोडोलैंड में, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका? बैथुज्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च फैसिलिटी या इंस्टीट्यूट को बिल्ड किया जा रहा है। बागेश्वर धाम कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। Which Indian state has banned the purchase of agriculture and horticulture land by outsider in most of districts? तो 11 राज्यों में एग्रीकल्चर लैंड्स को जो आपके आउटसाइडर हैं, जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, वो लैंड को नहीं ले पाएंगे उत्तराखंड राज्य में। वेयर इज इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक लोकेटेड? जहां जहां भी फर्स्ट आ रहा है वो उसको विशेष तौर पे आप याद रखेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। तो पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हम बनाएंगे कहाँ पे? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, ऑलरेडी बन चुका है, ऑपरेशन में है। Which state has launched the Pragati Path scheme to improve rural road network? तो प्रगति पथ स्कीम को कर्नाटका राज्य ने लॉन्च किया है रूरल रोड नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए। इंडिया हैज इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन रेजिंग फंड थ्रू द आईपीओ। तो इंडिया ने आईपीओ के जरिए 2024 में कितना फंड जनरेट किया है? 19.5 बिलियन डॉलर। आप देखेंगे भारत ने टोटल 268 आईपीओ को जनरेट करने का काम 2024 में किया था। और यहाँ पे Hyundai मोटर का जो आईपीओ था वो सबसे ज्यादा महंगा आईपीओ आपको देखने को मिल जाएगा। Who is the chairman of IRDAI committee formed review the insurance act amendment? तो इंश्योरेंस जो हमारा एक्ट है 1930 का एक्ट, 1938 का जो एक्ट है उसमें कई सारे अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। अमेंडमेंट करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन किया है और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं दिनेश कुमार खारा, जो कि फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। Consider the following statement about the PM Award for Excellence in the Public Administration. तो कोई भी इंडिविजुअल जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं अक्रॉस द इंडिया, अगर कोई एक्सीलेंस वर्क करते हैं तो उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। इसमें जो है कि इसमें 20 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है और 21 अप्रैल को विज्ञान भवन में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली में रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुए थे, 70 सीट दिल्ली में मिल जाएंगी। पूछा जा रहा है यहाँ पर स्पीकर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट है 72 नंबर का मिस वर्ल्ड पीजन कहाँ पर होगा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना स्टेट में होगा। नेक्स्ट है फेडरिच मर्ज रिसेंटली किस कंट्री के चांसलर बने हैं? तो ये आप देखेंगे कि जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फेडरिच मर्ज। नेक्स्ट है which Kannada author book has been long listed for the International Booker Prize? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट होने वाली पिक्चर कौन सी है? बुक कौन सी है? तो बुक आपको मिल जाएगी भानु भानु मुस्ताक की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट इज द कैश प्राइज फॉर ईच विनर ऑफ द नेशनल धनवंतरी अवार्ड? तो धनवंतरी जो अवार्ड होता है उसमें कैश प्राइज आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हु वॉन द 2025 सिडनी क्लासिक स्कॉश टाइटल? तो स्कॉश खेलने वाले कौन है? सौरभ घोषाल है, ऑप्शन नंबर बी। What is the indigenous anti-collision system implemented by the RailTel? तो आंसर हो जाएगा कवच, जो कि ट्रेन के एक्सीडेंट्स को बचाएगा, रोकेगा। What is the नीति आयोग कमिटी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एम्स न्यू दिल्ली? एम्स न्यू दिल्ली को रिफॉर्म करने के लिए एक कमिटी का फॉर्मेशन नीति आयोग ने किया है। पूछा जा रहा है इस कमिटी के हेड कौन है? आंसर हो जाएगा आपका बी के पॉल है।
व्हाट इज द टोटल प्राइज मनी फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो 50,000 पाउंड होते हैं जो कि ट्रांसलेटर और ऑथर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मरीन सेंचुरी नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी फॉर ऑलिव रेडली टर्टल? ऑलिव रेडली टर्टल में मास नेस्टिंग होती है और इसके लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो साइट है वो कहाँ पर है? गहिरमाथा मरीन सेंचुरी आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है हु हैज बीन गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट है सोलिगा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? तो सोलिगा ट्राइब ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित है। ये ट्राइब आपको तमिलनाडु एंड कर्नाटका में देखने को मिलेगी। इन्होंने इनकी चर्चा मन की बात, मोदी जी की जो मन की बात है उसमें इसकी चर्चा की गई थी। इन्होंने टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ पर है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा बाय द बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड। ये जो प्लांट है इसमें मैन्युफैक्चर होता है फुली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव जैसे कि बॉटल, प्लेट्स, कैरी बैग एटसेट्रा, और इसमें कंप्लीटली रन होता है रिन्यूएबल एनर्जी से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे तीनों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स। तो ये भारत का पहला सोलर पावर्ड पेटीएम डिवाइस हो जाएगा। ठीक है। 2 से 3 सनलाइट में चार्ज करने पर 2 से 3 घंटे सनलाइट में चार्ज करने पे फुल डे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। और हिंदी इंग्लिश भाषाओं में है नहीं, ये 11 अलग अलग भाषाओं में आपके ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इन स्पेस ने रिसेंटली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड का फॉर्मेशन किया है। ये फंड कितना है? तो इसका कॉर्पस हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। विच कंट्री रिसेंटली द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन? तो इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है और म्यांमार फर्स्ट नंबर पे। सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन 2024 में म्यांमार में हुए थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट। Which bank has partnered with Professional Golf Tour of India as its official banking partner? गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप ज्वाइन किसने की है? आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक ने। एट विच एयरपोर्ट यूनियन सिविल मिनिस्टर इनॉग्रेट द उड़ान यात्री कैफे? तो ये हमारे देश का 2nd नंबर का उड़ान यात्री कैफे होगा। इसको इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई एयरपोर्ट में। और हमारे देश का जो पहला उड़ान यात्री कैफे है वो आपको सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन टारगेट। हमारा टारगेट 12,000 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है इनका कहना है कि हमें 30,000 करोड़ रुपीस असेट मोनेटाइजेशन से जनरेट करने हैं। और 120 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Who has been appointed as a new chairman of SEBI? SEBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हिंदकांत पांडे बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रिसेंटली चेयरमैन ऑफ रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन किसे बनाया गया? तो यहाँ पे बनाया गया एन चंद्रशेखरन को। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना आपको राजस्थान राज्य सरकार की मिल जाएगी। नेक्स्ट है न्योकुम येलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पूछा जा रहा है न्योकुम येलो फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश में ये कौन सी जनजाति मनाती है? आंसर हो जाएगा नेसी। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ एसबीआई टू अचीव नेट जीरो स्टेटस? तो 2055 का टारगेट है कि एसबीआई नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर लेगा। Which Indian space mission provided a data for mapping the moon's solar pole? तो चंद्रमा का जो साउथ पोल है, मून साउथ पोल, मैंने लूनर पोल शायद बोल दिया था, चंद्रमा का जो साउथ पोल है उसकी पूरी एक 3D मैपिंग करने का काम यहाँ पे किया गया है। और ये जो डेटा यूज किया है वो चंद्रयान 3 का डेटा आपको मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बीमा एएसबीए। ये यूपीआई बेस्ड सिस्टम है फॉर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट जो अगर आपकी पॉलिसी अभी अप्रूव नहीं हुई है तो आप अपने अमाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हो और पॉलिसी अप्रूव होने के बाद आपका अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पहली कंपनी है जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। India became the second country in the world after which nation to launch an electronic personal license? तो पहली कंट्री चाइना है। सेकेंड कंट्री आपको इंडिया देखने को मिल जाएगी जिसने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट की शुरुआत की है। India recently assumed the chairmanship of Bay of Bengal Intergovernmental Organization from which country?
तो इंडिया के पास पहली चीज तो चेयरमैनशिप आई है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, और इन्होंने चेयरमैनशिप बांग्लादेश से ली है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इन द ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट। तो यहाँ पे नंबर सबसे ज्यादा वर्ड स्पीसीज हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट हुआ है। आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तराखंड है, फिर असम है। भारत में टोटल 1068 स्पीसीज देखी गई है, जिसमें से वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे 543 स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। विच इंडियन बैंक वॉज रैंक्ड हाईएस्ट इन द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। आंसर हो जाएगा यश बैंक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ आईएनएस गुलदार स्कूबा टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो आईएनएस गुलदार को एक्वायर कौन कर रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और इसको पानी के अंदर समुद्र के अंदर सिंक किया जाएगा जिससे स्कूबा टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको मिल जाएगा 20 करोड़ रुपीस। What is the significance of the gold card visa program introduced by the USA? अब यूएसए गवर्नमेंट ने गोल्ड कार्ड वीजा की शुरुआत की है। अगर कोई भी इंडिविजुअल $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेगा तो उसको गोल्ड कार्ड मिलेगा, ग्रीन वीजा और सिटीजनशिप मिलने के चांसेस है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चोलान सॉरी चोल नाइकन ट्राइब। चोला नाइकन ट्राइब आपको कहां पर देखने को मिलेगी, किस राज्य में है। आंसर हो जाएगा केरला में। ये हमेशा केप्स में रहते हैं और आज भी ये केप्स में पाए जाते हैं। Which of the following initiative has been introduced by AMFI to promote financial inclusion? इन्होंने 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला है छोटी एसआईपी, 250 रुपए की मिनिमम एसआईपी आपको मिलेगी जिससे म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट आए, लोग इंकरेज हुए स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर तरुण योजना है जिसका काम है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना यूथ को, स्कूल के बच्चों को। मित्र का मतलब है वो सभी इन्वेस्टर जिनका म्यूचुअल फंड अनक्लेम्ड है उसको वो ट्रैक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Consider the following statement regarding the CISF Recruit Training Center in Arakkonam. तो अराक्कोनम जो कि केरला में है, केरला में CISF रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है। इसका नाम चेंज करके राज आदित्य चोला के नाम पे रखा है जो कि चोला एम्पायर के प्रिंस है। राज आदित्य चोला ने बैटल ऑफ तकोलम लड़ी थी अगेंस्ट द राजपूत। इन्हें द किंग हु डाई ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे रिगार्डिंग द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को हमने आरबी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन से शुरू किया था। इसके अंदर जो टोटल लोन अभी तक सैंक्शन हुआ है वो 10 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है दिसंबर 2024 तक। शॉर्ट टर्म लोन जो लिमिट होती है उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपको सही आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। क्लियर। तो ये हमारे 100 प्लस एमसीक्यू हो गए फरवरी मंथ के। आई होप आपने एंजॉय किए होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न सही हो और कुछ हो सकता है बच्चों के क्वेश्चन सही ना हो, तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, किस तरीके से करंट अफेयर्स आपको आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ने हैं और किस तरीके से रिवीजन के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके वापस से एक दो बार रिवाइज कर लेना जिससे आपको चीजें और याद हो जाए आने वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैंने जनवरी मंथ का वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।